श्री सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी में श्री श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान 1 मई से 8 मई तक परम सानिध्य आरिका श्री 105 स्वाध्यायमती माता जी, आरिका श्री 105 धारणामती माता जी। निवेदक पुनीत फर्नीचर मार्ट परिवार, शाहगढ़। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दीक्षार्थी ब्रह्मचारी संजय भैया जैन कटंगी, जो कि देश विदेश में सर्वाधिक सिद्ध चक्र महामंडल विधान के आयोजन में अपना निर्देशन दे चुके हैं। अभी हाल ही में संजीव भैया कटंगी के निर्देशन में शाहगढ़ में आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पुण्यार्जक परिवार सतभैया आदान परिवार शाहगढ़ है। ब्रह्मचारी संजीव भैया कटंगी के निर्देशन में यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान का लगभग 691वां आयोजन संपन्न होने जा रहा है। विधान एवं प्रवचन के दौरान श्रावकों का अत्यधिक सैलाब व उत्साह देखा जा रहा है। वहीं हम इस युग के युवा विद्वान से रूबरू आप सभी को करा रहे हैं। भैया जी, शाहगढ़ जैन समाज है जो विगत 9 वर्षों से अध्यक्ष विहीन है, तो क्या आपके हिसाब से सही है कि अध्यक्ष? अरे भाई, बिना गाड़ी का अगर कुशल ड्राइवर ना हो ना तो गाड़ी गंतव्य पर पहुंच नहीं सकती। इसलिए जिस समाज में कोई मुखिया ना हो उस समाज का सर्वांगीण विकास होना प्रश्न चिन्ह लिए हुए खड़ा हुआ है। आज हमारे साथ एक ऐसी विभूति महान विद्वान है जो किसी प्रसिद्ध व परिचय के मोहताज नहीं है। देश के विद्वानों विधानाचार्यों की बात करें तो सबसे पहले एवं सबसे ऊपर ब्रह्मचारी संजीव भैया कटंगी जी का नाम आता है, जिन्होंने सर्वाधिक सिद्ध चक्र मंडल विधान के निर्देशन करके धर्म प्रभावना की है। तो भैया जी बताइए कि एक माह के अंदर हमने सुना है कि आप 4 सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराते हैं, तो ये कैसे संभव है और इसकी महिमा क्या है? अरे भाई, 1 महीने में 30 दिन और 31 दिन होते हैं। 4 तो आपने गलत सुन लिया, हम तो 5 भी करा देते हैं। जहाँ बड़े स्तर का विधान होता है 8 दिन वहाँ रह लेता हूँ। जहाँ विधान का स्तर छोटा होता है वहाँ अपने सहयोगियों को 2 दिन के लिए भेज देता हूँ। इसकी महिमा ये है, एक एक अर्घ में इतनी बड़ी शक्ति है, कई भवों के बंधे हुए पाप चूर चूर हो जाते हैं। महिमामयी इस विधान में आवाल से वृद्ध जब सम्मिलित होते हैं तो सबको प्रभु की महिमा का बोध होता है और जिनेंद्र भगवान के प्रति अपूर्व आस्था की भावना जगती है। परिणाम यह निकलता है, विधान के उपसंहार में अनेक पुरुष, अनेक महिलाएं, युवा बेटे और बेटियां जिनेंद्र भगवान की पूजन से जुड़ जाते हैं। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ, मुनिराज ने बताया, मैना सुंदरी ने इसकी आराधना की, कंधों तक के पवित्र जल से उसकी पीड़ा दूर हो गई। यहाँ भी यह विधान सर्व कार्य सिद्धिदायक है। इसीलिए तो हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने इस विधान को लघु समय सार कहा है। इसलिए यह विधान मुझे बहुत प्रिय है। मैं हर माह 4-5 कराता ही रहता हूँ। भैया जी, आज के युवाओं को सार्थक संदेश दीजिए, जैसे कि आज के युवा वर्ग शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति और प्रशासनिक सेवा में कैसे रहें। युवा वर्ग भौतिकता से इतना बढ़ता चला जा रहा है, पाश्चात्य सभ्यता से इतना जुड़ता चला जा रहा है, विवेक शून्य होता चला जा रहा है। अब उसे जागने की बहुत आवश्यकता है। वाकई इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हर व्यक्ति को पढ़कर लिख कर के केवल एक उद्देश्य बना है कि मैं नौकरी करूं। नौकरी करके वह ज़्यादा उपलब्धि नहीं कर पाएगा, जबकि सबसे पहले तो उसको मैं सलाह देता हूं, पढ़ लिख करके वह बहुत अच्छा व्यापार करे और व्यापार करके कई लोगों को स्वयं रोजगार दे। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि प्रशासनिक स्तर पर भी आज के युवाओं का जाना बहुत आवश्यक है। नौकरी अगर मिले भी तो ऐसी ऊंची नौकरी होवे जिसमें बैठ कर के वाकई हम देश की सेवा कर सकें, देशवासियों की सेवा कर सकें। इसके लिए जहाँ जहाँ हमारे संस्थान चल रहे हैं, चाहे जबलपुर का प्रशासनिक संस्थान हो,
चाहे इंदौर में G2 का संस्थान हो और अन्य जो स्थान हैं उनमें जो बाकी प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको जाकर के ज्ञान अर्जन करना चाहिए। इस संदर्भ में युवाओं को हम एक संदेशा और देना चाहते हैं। कई लोग देखा सीखी में लोग PSC की तैयारी करते हैं जो ठीक नहीं है। पहले वो अपनी बुद्धि का आकलन कर लें, क्या वाकई में इसमें सफल हो सकता हूँ। अगर उनके अंदर क्षमता है तो चूके मत, ट्राई करें। सफल ना होने पर निराश ना हो, फिर से प्रयास करें, 1 बार 2 बार 3 बार, और सफलता अगर हासिल हो जाती है तो अच्छे उच्च पद पर बैठ कर के अपनी देश की, अपनी संस्कृति की खूब सुंदर सेवाएं करें। अपने उपार्जित धन से लोगों का आज केवल एक दृष्टिकोण बन गया है, पैसा इकट्ठा हो गया तो हम मंदिर के लिए दान दे दें। मैं मंदिर के दान के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ठाठ से आप बड़े बड़े मंदिर बनाइएगा, लेकिन कुछ भाग तो ऐसा कमाइएगा जिस उपार्जित धन से, चाहे व्यापार के थ्रू आपने धन उपार्जन किया हो, चाहे नौकरी के द्वारा बचा हुआ आपका कुछ संपत्ति हो, उसमें आप ऐसे बालक जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते उनको शिक्षित कराइएगा। ऐसे लोग जो बीमारी किसी ऐसे ग्रसित होते हैं, इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए औषधि का कुछ बंदोबस्त कर दीजिएगा। ऐसे पशु जो आवारा घूमते हैं, जिनको भोजन पान नहीं मिल पाता, उनके लिए योग स्थान पर छुड़वा दीजिएगा। आचार्य महाराज ने कितनी सारी गौशालाएं खुलवाई हैं, और इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा भी अब गांव-गांव में गौशालाएं खुल गई हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा तो वो आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। उनमें उन पशुओं को भेजा दीजिएगा। कुल मिलाकर के अगर हर अशिक्षित स्थान पर ऐसे आयाम बना दिए जाएं जहां लोग ज्ञान अर्जन कर सकें। कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जहां बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, कुछ युवाओं को इसमें एक क्रांतिकारी कार्य करना चाहिए। उसी स्थान के इर्द गिर्द एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा स्थान बना करके वहीं के 10-20 बच्चों को बिठाल करके कम से कम उन्हें पढ़ाना सिखा दो, लिखाना सिखा दो, सभ्यता के साथ वो अपना जीवन यापन करने लगें, और फिर उनके अंदर स्वयं ललक आ जाएगी तो किसी स्कूल में वो दाखिला ले लेंगे और वो ज्ञान अर्जन करते रहेंगे। इसके लिए हर युवा को अपने अंदर एक अलग जगानी होगी। केवल हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं इतना पर्याप्त नहीं है। जो लोग नहीं पढ़ पाते उनके लिए भी हम कुछ काम आएं, ऐसा हर पिता को सोचना चाहिए। भैया जी, साहेगढ़ जैन समाज है जो विगत 9 वर्षों से अध्यक्ष विहीन है, तो क्या आपके हिसाब से सही है कि अध्यक्ष? अरे भाई, बिना गाड़ी का अगर कुशल ड्राइवर ना हो ना तो गाड़ी गंतव्य पर पहुंच नहीं सकती। इसलिए जिस समाज में कोई मुखिया ना हो उस समाज का सर्वांगीण विकास होना प्रश्न चिन्ह लिए हुए खड़ा हुआ है, अन्यथा नहीं लेना। मैं देख रहा हूँ कितनी बढ़िया ये समाज है, कितना जैन समाज का कितना बाहुल्य है, लेकिन फिर भी आसपास की अन्य समाजों ने जितनी प्रगति की है उतनी प्रगति इस समाज को प्राप्त नहीं हुई। कारण किसी नेतृत्व करने वाले की कमी। छोटे छोटे गांव जिनके मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, उनके यहाँ का देखो, किसी भी साधु के आगमन पर कितना सुंदर समायोजन होता है। किसी भी कार्य के आयोजन पर सब लोग कैसे मिलजुल करके एक धारा में कार्य करते हैं, क्योंकि नेतृत्व करने वाला एक बैठा हुआ है। यहाँ तो बिना राजा की फौज है, कोई समस्या आती है किससे कहें कैसे कहें, तो कैसे विकास होगा ना। समाज में कोई अनीतिपूर्ण कार्य होता है, लोग अध्यक्ष मंत्री के पास जाकर के बात कहते हैं, उसका समाधान मिल जाता है। यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई समाधान देने वाला ही नहीं है। इसलिए साहेगढ़ समाज के लिए तो मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, बहुत जल्दी से जल्दी इसमें अगर बुजुर्ग लोग ढीले हैं तो युवा वर्ग को आगे आकर के उनसे, बड़े लोगों से विनती करना चाहिए कि आप एक अच्छी समाज का संगठन बना लो। अध्यक्ष मंत्री और जैसी पंचायत हर जगह बनती हैं वैसी बनाओ, और वह पंचायत केवल मंदिर विशेष की ना हो, सकल दिगंबर जैन समाज की हो। ऐसा गठन होगा तो हम ज़्यादा सफल हो पाएंगे। मंदिर की सारी कमेटियों का संचालन अलग बात है, लेकिन पूरी समाज के ढांचे को अगर व्यवस्थित करना है तो पूरी समाज का एक पंचायत का समूह होना ही चाहिए। इस बारे में जरूर बुजुर्गों को और युवाओं को आगे आकर के अतिशीघ्र कार्य की पूर्ति करना चाहिए।
भैया जी, जैन समाज नवनिर्माण मंदिरों में रुचि ज्यादा रख रही है, पंच कल्याणों के आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो ये किस ओर जा रही है? अरे भाई, अब तो होड़ लगी है कि पंच कल्याणक हम करा लें। पंच कल्याणकों का उद्देश्य केवल समाज को हो गया है कि मुझे मंदिर में फंड इकट्ठा हो जाएगा। पंच कल्याणकों का उद्देश्य हो गया है साधुओं का कि एक भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। पंच कल्याणों का उद्देश्य हो गया है कि हम कमेटी के पदाधिकारी बनेंगे तो बड़े मंच पर हम हाईलाइट हो जाएंगे, जिसका चाहेंगे हमें सम्मान करने का अवसर मिलेगा और सबके बीच में हमें हाईलाइट होने का अवसर मिलेगा। जबकि यह प्रथा ठीक नहीं है। मैं पंच कल्याणक का विरोधी नहीं हूँ, पंच कल्याणक तो होना चाहिए, पर पंच कल्याणक गरिमापूर्ण होना चाहिए, जहाँ वाकई भगवान प्रतिष्ठित होना अनिवार्य हैं, बड़े बड़े भगवान हैं, मूर्तियाँ बहुत हैं, पूरी समाज की एक रूपता है, तब ऐसे महान आयोजन तो हों। एक मंदिर की 4 मूर्तियाँ पंच कल्याणक की योजना करके बैठ गए, कई लाखों रुपए व्यय भी तो होता है। इस बारे में हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। समाज तो इसमें खुश है कि हमारे 50 लाख खर्च हुए, हमें इस बात का गम नहीं है, हमें 20 लाख की मुनाफा हो गई, हमें इस बात की खुशी है। लेकिन वो ज़रा विचार करें, जो 50 लाख गए हैं वो गए किसके हैं? हम ही जैन लोगों के तो गए हैं ना, या जो दानदाता हैं उन्हीं के तो गए हैं ना। अगर वही पैसा किसी सेवा में लगा देते आप तो कितना अच्छा होता। जो बेचारे लंगड़े पैर से नहीं चल पा रहे उनके लिए पैर दे देते, जिसकी किडनी में कोई बीमारी है उसका इलाज करा देते, कितना अच्छा होता। और कोई कैंसर का रोगी है जो बेचारा रोग के पैसे के कारण रोग ठीक नहीं करा पा रहा अपने बच्चे का, उसके लिए सहयोग देते तो कितना बेहतर होता। शिक्षा में लगा देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन क्या बोलें, किससे कहें? कहो तो लोगों को लगता है मेरे ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है, पंच कल्याणकों की होड़ में हम त्यागी व्यक्तियों को भी रोक लगा देना चाहिए, समाज के प्रतिष्ठित लोगों को भी रोक लगा देना चाहिए। कई कई स्थानों पर तो मैं ये देख रहा हूँ कि हर साल पंच कल्याणक, हर साल पंच कल्याणक। मैं देखता हूँ उसी नगर में 6 महीने बाद इस मंदिर का पंच कल्याणक तो 6 महीने बाद दूसरे मंदिर का पंच कल्याणक। ये क्या व्यवस्था है? ये जिन शासन की प्रभावना के कार्य थे, सब मंदिरों के लोगों को मिलजुल करके एक साथ पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न कराएं, वो तो फिर भी ठीक लगते हैं। लेकिन केवल प्रतिष्ठा की होड़ में यह सब कार्य करना, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि भगवान की प्रतिष्ठा करने की भावना कम है, अब व्यक्तियों को अपने आप की प्रतिष्ठा करने की भावना ज़्यादा है, जो मेरी बुद्धि से ठीक नहीं है। इस पर सबको अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। भैया जी, भूखे को भोजन कराना धर्म है या स्वयं भूखे रहना धर्म है? धर्म की आपके परिभाषा। अनुसार धर्म की परिभाषा क्या है? देखो, स्वयं भूखे रहना, गुस्से में भूखे रहना तो अधर्म है, लेकिन भूखे रहना आचार्यों ने धर्म तो कहा है। उपवास करना बहुत बड़ा धर्म है, अनशन एक तप है। लेकिन इसलिए विज्ञान तो इसलिए मैं भूखा रहना अधर्म है यह नहीं कह सकता। अगर आत्म कल्याण की भावना से पांचों इंद्रियों और मन को वश में करके आहार का त्याग करके अपनी आत्म साधना के उद्देश्य से हमने भोजन पान का त्याग किया है, तो वह एक तप आराधना है जिससे अनेक शक्तियां प्रकट होती हैं। उद्देश्य अच्छा हो, सवाल खड़ा है दूसरे को भोजन कराना। अरे, दूसरे को भोजन कराने जैसा धर्म भी दूसरा कोई नहीं है। जैन आचार्यों ने तप की आराधना में एक और जहां अनशन तप की बात कही, तो दूसरी ओर आहार दान देने की भी बात कही कि क्या करो तुम, अपने द्वारा उपार्जित धन से भूखे को भोजन कराओ, साधु को भोजन कराओ, साधु ना मिल पाए तो त्यागी व्यक्ति को भोजन कराओ, वो ना मिल पाए तो किसी सामान्य सदाचारी गृहस्थ को भोजन कराओ, वो ना मिल पाए तो कोई भूखा और दीन दुखी व्यक्ति है उसके लिए अपने उपार्जित धन से भोजन कराओ। शास्त्रों में तो लिखा है आहार दान अमरता का कारण है। और कभी ग्रंथ पढ़ना, कभी धन्य कुमार चरित्र जिसका नाम है, एक भूखे को भोजन कराया, आहार दान दिया, जीवन में कभी धर्म नहीं किया था, परिणाम में निकला अगले भाव में वह स्वयं भगवान बन गया। इसलिए हमेशा उत्तर पुराण में लिखा है जिनके घरों में जिनेंद्र भगवान की पूजन के संस्कार
और अतिथि सत्कार होता है, उनके घरों में सुख शांति और समृद्धता बरसती है। अतिथि सत्कार क्या है? भूखे को भोजन कराना, यही तो अतिथि सत्कार है। भूखा जैनेतर भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, दीन दुखी भी हो सकता है और धनवान भी कोई हो सकता है। कोई भी हो, भूखा अपने घर से लौट ना जाए, ये हमारी नीति और हमारा धर्म बोलता है। इसके लिए हालांकि मैंने अभी देखा दिगंबर जैन समाज के लोगों ने और जैन नहीं जैनेतर लोगों ने भी कोरोना काल में कितनी सेवाएं की हैं, वह प्रशंसनीय हैं। ऐसा कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। तो दोनों बातें ख्याल करना, कहीं केवल इसको ही धर्म नहीं मान लेना कि सबको हम भोजन कराएं वही बस धर्म है और भूखे रहने का नाम अधर्म है। हाँ, गुस्से में भोजन का त्याग कर देना यह तो अधर्म है, लेकिन आत्महित की भावना से चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अनशन तप कर लेना, इसका नाम धर्म है। दोनों धर्म हैं। तुम्हारे पास जो शक्ति हो, जो रुचि हो, वो करो। क्या करें? मैं तो कहता हूँ दोनों करो, अनशन तप भी करो और दूसरे को आहार भी कराओ। दोनों प्रकार के धर्म की आराधना से अपनी आत्मा को पवित्र करो, कल्याण जरूर होगा। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद आपका ओके। जानकारी के लिए।